देखिए, आज हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। अब देखेंगे कि इसका समय कितना है। तो इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है। अब इस काल में यानी उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई और ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यानकों और उपनिषदों की रचना की गई। इस काल में आर्यों का जो केंद्र था पंजाब से बढ़ करके कुरु, दिल्ली और गंगा जमुना के दोआब के उत्तरी भाग तक विस्तृत हो गया था। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख केंद्र था मध्य देश था। ठीक ना। अथर्ववेद में मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया है और राजा परीक्षित को मर्त्यलोक का देवता माना गया है और सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। ठीक ना। अब देखेंगे कि इस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी क्या थी। सामाजिक व्यवस्था तो समाज यानी उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था और वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न होकर के जाति को माना गया है और समाज में शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तैत्रीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का यज्ञोपवीत धारण करता था, क्षत्रिय सन का यज्ञोपवीत धारण करता था और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। शूद्रों को यज्ञोपवीत से वंचित कर दिया गया था। ठीक ना। और तैत्रीय ब्राह्मण से ही ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार किया जाता था वह बसंत ऋतु में किया जाता था। राजपूतों का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में किया जाता था और वैश्यों का उपनयन संस्कार शीत ऋतु में किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन समाज में अंतर्जातीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा और दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रचलन में था, बहुविवाह भी प्रचलन में था, नियोग प्रथा, विधवा विवाह ये प्रचलन में था, दहेज प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक ना। लेकिन बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक ना। अब इसमें आपका जो है कि और पॉइंट है, जैसे आपका विवाह हो गया एक पॉइंट, वर्ण व्यवस्था हो गया। तीसरा पॉइंट समाज में, उत्तर वैदिक कालीन समाज में पुत्र जन्म पर खुशियां मनाई जाती थी और पुत्रियों के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जाती थी। ठीक ना। ऐसी व्यवस्था थी इस काल में। ठीक ना। उसके बाद इसमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये आपके पॉइंट मिलते हैं। ठीक ना। इसी में आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। तो आश्रम व्यवस्था के विषय में बता रहा हूँ कि प्रश्न बनता है कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। तो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम जबालो उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? जबालो उपनिषद में मिलता है। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक ना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या यानी संख्या कितनी है आश्रम व्यवस्था की? 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इसके लिए एज भी निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की अवस्था तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक
और वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की अवस्था तक, और सन्यासी 75 से 100 वर्ष की अवस्था तक, ऐसा माना गया है इसमें। ठीक ना। अब देखेंगे कि इसके आर्यों की आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था। एक तो सामाजिक व्यवस्था देख लीजिए, अब आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। तो आर्यों का उत्तर वैदिक काल में आर्यों का कृषि प्रमुख व्यवसाय था। ठीक ना। यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। काठक संहिता से ज्ञात होता है कि, यानी काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को चलाने का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। हल को चलाने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण से हमें जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें क्या मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, अच्छा बताइए, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का है। तो इसमें आपका जुताई का उल्लेख है, कृषि संबंधी जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। अब देखिए, आज हम इन शब्दों को जानते हैं, लेकिन उस समय जुताई के लिए कर्षण शब्द का उल्लेख किया गया है। किस शब्द का उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में? जुताई के लिए कर्षण शब्द का उल्लेख किया गया है। बुआई के लिए वोपन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या चीज़? वोपन। और कटाई के लिए लूनन शब्द का उल्लेख किया गया है। किस शब्द का उल्लेख किया गया है? लूलन। और मड़ाई के लिए मर्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मर्षण। तो ये शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है। ठीक ना। अब देखेंगे कि यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद में इस समय के फसलों के विषय में जानकारी मिलती है कि कौन कौन सी फसलें काटी जाती थी, बोई जाती थी। ठीक ना। जैसे चावल, यानी चावल की उस समय खेती होती थी, और इसको व्रीहि कहा गया है। क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है। मड़ाई का मतलब जो है कि नहीं, जैसे मड़ाई का मतलब पहले आप देखते होंगे ना कि बैलों के द्वारा जो है कि नहीं, यानी फसल को रह करके चारों तरफ से उसको रौदा डाला जाता था। ठीक ना, वही है। तो चावल व्रीहि, व्रीहि का अर्थ, यानी चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है। गेहूं का उल्लेख मिलता है, गेहूं, और इसको गेधूम कहा गया है। यजुर्वेद में गेहूं को क्या कहा गया है? गेधूम कहा गया है। यौ, आज हम जौ कहते हैं। क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। उड़द, इसको माण शब्द का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। क्या मिलता है? माण शब्द का उल्लेख किया गया है। मूंग जानते हैं ना, मूंग का दाल आप जानते होंगे। तो इसको मोदक कहा गया है। क्या कहा गया है? मोदक। इसको क्या कहा गया है? मोदक कहा गया है। उसके बाद मसूर का उल्लेख है। तो इतने फसलों के विषय में हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। ठीक ना। तो ये शतपथ ब्राह्मण हो गया, यजुर्वेद हो गया, काठक संहिता हो गया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 24 बैलों द्वारा हल को खींचे जाने का उल्लेख। काठक संहिता में क्या मिलता है? काठक संहिता, यानी इसमें 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी हमारे आर्य जो थे, यानी कृषि करते थे, खेती करते थे। ठीक ना। तो ये आपका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था हो गया। अब देखेंगे बाबू हम, यानी इस समय के जो धार्मिक व्यवस्था थी। ठीक ना। यानी इस समय की धार्मिक व्यवस्था क्या थी, उसके विषय में आप जानेंगे।
धार्मिक व्यवस्था। देखिए, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आप ये जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जो देवता इंद्र, अग्नि, वरुण थे, उनका महत्व कम हो गया था। यानी उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, इनका महत्व कम हो गया और इस युग के श्रेष्ठ देवता के रूप में रुद्र, शिव, प्रजापति, पूषण, विष्णु की पूजा होने लगी। समझ में रहा है ना? यानी प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सृष्टि के निर्माता के रूप में माना गया है। और ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, दूसरे नंबर अग्नि, तीसरे नंबर पर वरुण थे। लेकिन इस काल में इनका महत्व घट गया और प्रजापति श्रेष्ठ देवता के रूप में माने जाने लगे। श्रेष्ठ यानी प्रजापति को क्या माना गया? सृष्टि के निर्माता के रूप में माना गया उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद रुद्र जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे, उनको शिव माना गया, ये भी प्रमुख देवता के रूप में माने गए। उसके बाद भगवान विष्णु को माना गया, पूषण को माना गया। ठीक ना? तो ये आपके धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत आपका जो एक नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें पुरुषार्थ शब्द का भी उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक कालीन में। पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसका उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के भौतिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करना। यानी पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना। ठीक ना? और इसी युग में उत्तर वैदिक काल में ही दत्तात्रेय के पुत्र निमि ने श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किया था। किस प्रथा को? श्राद्ध प्रथा। श्राद्ध प्रथा जानते हैं ना? मरने के बाद जो व्यक्तियों को जो है कि नहीं खिलाया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। तो इस प्रथा को जन्म किसने दिया है? दत्तात्रेय के पुत्र निमि। किसने किया है? निमि। उनका नाम है निमि। श्राद्ध प्रथा को जन्म दिया था, यानी प्रारंभ किए श्राद्ध प्रथा को इन्होंने जन्म दिया था। ठीक ना? इसी युग में गृहस्थ आश्रम के लिए 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है। यानी उत्तर वैदिक काल में ही गृहस्थ आश्रम के लिए 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है। 5 महायज्ञ में आप देख लेंगे कि क्या क्या आता है। 5 महायज्ञ, इसके अंतर्गत देखिए ब्रह्म यज्ञ है। क्या है? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा देव यज्ञ। क्या है? देव यज्ञ। तीसरा पितृयज्ञ, यज्ञ। चौथा मनुष्य यज्ञ। और 5वां भूति या बलि। ठीक ना? ये 5 महायज्ञों के विषय में हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। अब ब्रह्म यज्ञ, इसमें देवताओं के, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता था, ऋषियों को खुश करने के लिए किया जाता था। और देव यज्ञ, हाँ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता, यानी ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण इसमें किया जाता था। और मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार को कहा गया है। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार इसके अंतर्गत आते हैं। और भूत या बलि यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता था। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता था। समझ में रहा है? तो ये 5 महायज्ञों का उल्लेख मिलता है। अब इसके अतिरिक्त अन्य यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ कब कराया जाता था? राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर कराया जाता था। कब कराया जाता था?
राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर कराया जाता था और इसमें राजा सोमपान करता था, सोम पेय पदार्थ पीता था और राजा रत्नीनों के घर पर भी जाता था। ठीक ना। इस यज्ञ के कराने से ऐसा माना गया है कि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक ना। अब देखेंगे कि वो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जानते हैं क्या होता है? राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था? राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था और वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाता था उन क्षेत्रों पर राजा का अधिकार मान लिया जाता था। और यह यज्ञ शक्ति का द्योतक था। यानी यह यज्ञ किसका द्योतक था? शक्ति का द्योतक था। ठीक ना। अब वाजपेयी यज्ञ, इसमें राजा के द्वारा रथ दौड़ कराया जाता था और इस यज्ञ के कराने के बाद ऐसा माना जाता, यानी राजा क्यों कराता था? यानी इस यज्ञ को राजा इसलिए करवाता था कि चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करने के लिए कराता था। ठीक ना। वाजपेयी यज्ञ के बाद वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो ये 3 यज्ञ ये हुए। इसके अतिरिक्त आपका जो है कि नहीं, सौत्रामणि एक यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सौत्रामणि, सौत्रामणि। अब देखिए सौत्रामणि में सूरा की आहुति दी जाती थी। सूरा की आहुति दी जाती थी। किस यज्ञ में सूरा की आहुति दी जाती थी? तो सौत्रामणि में दी जाती थी। और इसका उद्देश्य जो है मातृ ऋण से छुटकारा पाना था। इतना जान लीजिएगा, सौत्रामणि यज्ञ का उद्देश्य मातृ ऋण से छुटकारा पाना था। देखिए आपके हमारे भारतीय समाज में 3 ऋणों का उल्लेख है। हाँ, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋणों का उल्लेख है, मातृ ऋण का उल्लेख नहीं है। लेकिन एक यज्ञ ऐसा है सौत्रामणि यज्ञ जो कि मातृ ऋणों से छुटकारा पाने के लिए ही किया जाता था और इसमें सूरा की आहुति दी जाती थी। समझ में रहा है? सूरा का मतलब क्या होता है? मदिरा होता है। क्या होता है? मदिरा होता है। ठीक। तो ये आपके धार्मिक व्यवस्था हो गई। ठीक ना। अब देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेव पूजा, विष्णु पूजा, मूर्ति पूजा और सर्वदर्शनों का बीजारोपण हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेव पूजा, मूर्ति पूजा और सर्वदर्शनों का बीजारोपण हुआ। तो अब इसमें देखेंगे कि जो सर्वदर्शन है, अरे मूर्ति पूजा का मतलब तो जानते ही हैं। बहुदेव पूजा का मतलब कि बहु देवताओं की पूजा की गई। भगवान यानी भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में किया गया, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं ना। लेकिन सर्वदर्शनों का बीजारोपण हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में ही सर्वदर्शनों से आप अवगत होते हैं। और सर्वदर्शन का मतलब 6 शास्त्र। सर्वदर्शन का मतलब क्या होता है? 6 शास्त्र होता है। तो 6 शास्त्रों में जैसे सांख्य है, सांख्य की रचना किसने किया है? कपिल मुनि ने किया है। सबसे प्राचीन शास्त्र जो है कि नहीं, सांख्य शास्त्र है, जिसकी रचना कपिल मुनि ने किया है। अगला वैशेषिक शास्त्र या वैशेषिक दर्शन का जनक जो है कि नहीं, कणाद ऋषि को माना जाता है और कणाद को उलूक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में परमाणुवाद का सिद्धांत कणाद ने दिया है। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सर्वप्रथम कणाद ने दिया है, उलूक ऋषि ने दिया है। तीसरा दर्शन के रूप में आपका न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन का जनक गौतम मुनि को माना जाता है। चौथा आपका योग दर्शन है और योग का जनक किसको माना जाता है? महर्षि पातंजलि। इन्होंने अष्टांग योग दिया है, पूरे वर्ल्ड को अष्टांग योग दिया है। ठीक ना। और इनकी प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। यानी योग दर्शन का जनक कौन है? महर्षि पातंजलि हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? महाभाष्य। अगला उत्तर मीमांसा है और उत्तर मीमांसा का जनक जैमिनी को माना जाता है। 6वां जो है शास्त्र आपका पूर्व मीमांसा है और इसका जनक वादरायण को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में
ये 6 दर्शनों के अतिरिक्त एक और दर्शन के विषय में हमें जानकारी मिलती है, और उस दर्शन का नाम है चरवाक। उस दर्शन का नाम क्या है? चरवाक। महाभारत के अनुसार चरवाक दर्शन का जनक बृहस्पति को माना गया है। किसको माना गया है? बृहस्पति को माना गया है। ठीक ना? तो ये आपके जो एक नए भी हो गए। अब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे कि इस समय शासन का आधार क्या था। ठीक ना? यानी इसका ज्ञात होता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली। ठीक ना बाबू? तो इस उत्तर वैदिक काल में शासन का आधार, यानी शासन का आधार क्या था? शासन का आधार राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। अब इसमें देखिए क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। यहाँ ध्यान देंगे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये मध्य हो गया। ये क्या हो गया? मध्य। ठीक ना? तो उत्तर के जो राज्य थे, जो उत्तर के राज्य थे, उसको वैराज्य के नाम से जाना गया है। किस नाम से? वैराज्य। ठीक ना? यानी उत्तर में जो राज्य होते थे उसको वैराज्य के नाम से जाना जाता था, और यहाँ का जो राजा था उसको विराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट। ध्यान दीजिएगा यहाँ, यानी उत्तर में वैराज्य, उसका राजा जो होता था उसको विराट कहा जाता था। दक्षिण में भोज्य, दक्षिण में राज्य को क्या कहा गया? भोज्य कहा गया, और यहाँ का जो राजा होता था उसको भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोज। और देखिए पूरब में जो राज होता था उसको साम्राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साम्राज्य। और यहाँ का जो राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सम्राट। और पश्चिम में स्वराज्य होता था। क्या होता था? स्वराज्य। यानी राज्य ने कह करके क्या कहा जाता था? स्वराज्य कहा जाता था। और यहाँ का राजा स्वराट कहलाता था। क्या? स्वराट। और जो मध्य वाला क्षेत्र था इसी को राज्य कहा गया है। ये जो मध्य देख रहे हैं इसको राज्य कहा गया। ठीक ना? और इसका जो यानी राजा होता था उसको राजा कहा जाता था, या राजन। राजा या राजन कहा जाता था। समझ में रहा है? तो ये आपके जो है कि नहीं, ये है। और इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे सेनापति। उत्तर वैदिक काल में इसके अतिरिक्त, राजा के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे आपका सेनापति है। क्या है? सेनापति। उसके बाद सुत, सुत भी पदाधिकारी होता था। उसके बाद भागधुंध, भागधुंध, ग्रामीणी, ग्रामीणी, संग्रहिता, संग्रहिता। यानी राजा के अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में जो पदाधिकारियों का नाम मिला है ये मिला है। ठीक ना? अब देखिए सेनापति, सेनापति को कहा गया है। किसको कहा गया है? सेनापति को कहा गया है। ठीक ना? सुत रथ सेना का नायक होता था। ये क्या होता था? रथ सेना का नायक होता था, यानी नायक को कहते थे। ठीक ना? भागधुंध ये अर्थ मंत्री होता था, जिसको वित्त मंत्री कहते हैं, यानी भागधुंध अर्थ मंत्री। ठीक ना बाबू? ग्रामीणी गांव का मुखिया होता था। गांव का मुखिया, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे।
उत्तर वैदिक काल में, और संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? कोषाध्यक्ष कहा गया है। तो ये आपके उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो पॉइंट अभी तक देखे, ये आज समाप्त हो गया। कल फिर महाजनपद पढ़ाएंगे, आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक ना।